भाइयों तथा बहनों, भगवती सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम चौथे उद्देश्य की चर्चा करेंगे। कर्म पद कतिणम बनते कम पगड़ियो पन्नताओ वो माँ अठ कम पगड़ियो पन्नताओ कम पगड़िए पढ़मो उद्देश्यो ने वो जाओ अनुभवो सम्मतो बनते कर्म प्रकृतियां कितनी प्रज्ञप्त हैं। कर्म प्रकृति यानी कर्म जो प्रकृति है वो कितने प्रकार के, यानी कर्म कितने प्रकार के हैं। गौतम, कर्म प्रकृतियां 8 प्रज्ञप्त हैं। 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म है। तो कर्म प्रकृति पद का प्रथम उद्देश्य पन्नवणा प्रज्ञापना जो सूत्र है उसमें कर्म के बारे में विस्तार से दिया हुआ है, वहां आप जान सकते हैं। संघनी गाथा, कर्म प्रकृतियां कितनी हैं, उनका बंध कैसे करता है, उनका बंध कितने स्थानों से होता है, कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन होता है, किस कर्म का कितने प्रकार का अनुभाग होता है, ये सारे प्रश्न बताए गए हैं। ये कर्म प्रकृतियां कितनी है, तो 8 है। उनका बंध कैसे होता है, बंध 4 प्रकार के होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। उनका बंध किन कारणों से होता है, कौन कौन से जीव कर्म करता है जिसके कारण कर्म का बंध होता है। जैसे ज्ञानावणी कर्म का बंध कैसे होता है, ज्ञान की हम आसाधना करते हैं या ज्ञानी की आसाधना करते हैं या उनके प्रति हम ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं या ज्ञानी का हम नाम छुपाते हैं, तो ज्ञानावणी कर्म का बंध होता है। वैसे ही दर्शनावणी कर्म का दर्शनी के साथ हो जाएगा। वेदनीय कर्म का बंध जैसे प्राण, भूत, जीव, सत्व, इनको हम असाता देते हैं, दुख देते हैं, रुलाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उससे क्या होता है, वेदनीय कर्म का बंध होता है, असात वेदनीय कर्म का। मोहनीय कर्म का बंध कैसे होता है, तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, यानी एक्सट्रीम लेवल पे जब हम गुस्सा करते हैं या मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, तब हमारा बंध कौन सा होता है, मोहनीय कर्म का होता है। और समवाय सूत्र में तो महामोहनीय कर्म बंध के 30 कारण बताए गए हैं। यानी किसी जीव को पानी में डुबो के मारते हैं या किसी जीव को जलाते हैं या उनको ढकते हैं, तो उनसे ऐसे 30 कारण बताए हैं महामोहनीय कर्म बंध के। तो वो बहुत ही अच्छी बात है, जानने योग्य है कि हम कहीं ऐसा महामोहनीय कर्म का बंध तो नहीं कर रहे। तो समवाय सूत्र का 30वां चैप्टर है, उसमें वो बात बताई गई है। तो महामोहनीय कर्म का बंध कैसे होता है, 30 कारणों से होता है। ऐसे जनरल में हम देखें तो मोहनीय कर्म का बंध तीव्र यानी एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा, मान, माया, लोभ होता है, तब मोहनीय कर्म का बंध होता है। और मोहनीय कर्म का बंद होता है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है, क्योंकि मोहनीय कर्म हमारी चेतना को मूर्छित करता है, विकृत करता है। मोहनीय कर्म से ही जब तक मोह कर्म रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष में 2 शब्द है, मोक्ष, मोह का मतलब मोह, क्षय यानी क्षय। जब तक मोह मोह का क्षय नहीं होता है तब तक मोक्ष भी नहीं मिलता है। और आयुष्य कर्म है वो 4 प्रकार का है, वो आपको पता ही है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। इन चारों गतियों में जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जब तक जीव संसार में रहता है तब तक इन चारों गतियों में जीव का जन्म होता रहता है। नाम कर्म, क्योंकि आयुष्य के साथ नाम जुड़ा हुआ है, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर वो कैसा होगा, लंबा होगा, काला होगा, कैसा होगा, उनका यश होगा कि नहीं होगा, वो सारा नाम कर्म के साथ यश, गति, जाति, प्रतिष्ठा, ये गति, जाति, यश, ये सारे क्या है, नाम कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। यदि शुभ नाम कर्म का उदय है तब तो आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, आपका यश भी होगा, आपका आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी होगी, आपकी बात भी सब मान्य करेंगे। वो जब शुभ नाम कर्म का उदय होता है तब होता है। तो अशुभ नाम कर्म का उदय होता है, उसके विपरीत सब होता है। कोई अनुकूलताएं नहीं मिलती है, कोई फैसिलिटी के साधन नहीं मिलते हैं, कितना ही काम करते हैं फिर भी यश नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है।
इसका मतलब है अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है? 8 प्रकार का जो अहंकार है उनको करने से गोत्र कर्म का बंध होता है। गोत्र कर्म भी 2 प्रकार का होता है, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। तो जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, इनका हम अहंकार करते हैं, तब तो नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। जब हम अहंकार नहीं करते हैं तब उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है, यानी प्रतिष्ठित कुल में हमारा जन्म होता है। यदि हम अहंकार करते, ईगो करते हैं, तो हमारा निम्न कुल में उत्पन्न जन्म होता है। तो इसीलिए अहंकार भी हमें किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। कहा जाता है राजा रावण का भी अहंकार नहीं चला तो हमारा क्या चलेगा। तो जिसका हम अहंकार करते हैं वो नेक्स्ट बर्थ में वो चीज हमें नहीं मिलती है। रूप का सपोज अहंकार किया तो नेक्स्ट जन्म में शरीर रोगीला मिलेगा। एग्जाम्पल भी आता है, सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप का अहंकार किया, परिणाम स्वरूप उनके शरीर में 16 महारोग उत्पन्न हो गए। भगवान महावीर स्वामी ने मरीचि के भाव में कुल का अहंकार किया, परिणाम स्वरूप तीर्थंकर की आत्मा को भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा। फिर बाद में हरिणगमेशी देव ने ट्रांसफर कर दिया, वो अलग चीज है, लेकिन उनको भी वो कर्म भोगना पड़ा। बाहुबली ने अहंकार किया, जब तक अहंकार में थे तब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे ही अहंकार का भाव छोड़ा तुरंत ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 8 प्रकार के अहंकार करने से नीच गोत्र कर्म का बंध होता है और उनका नहीं करने से उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। तो अंतराय कर्म है वो 5 प्रकार का है, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय। किसी को हम बाधा डालना, अंतराय का मतलब बाधा डालना, रुकावटें डालना, अड़चने पैदा करना। तो ये बार बार हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते रहते, उसका कारण क्या है कि हमने किसी को अंतराय दी है, बाधा दी है, इसीलिए आज हम दान भी नहीं दे पा रहे, कोई भी हम बेनिफिट नहीं प्राप्त कर पा रहे। आप बिजनेस भी करते हैं लेकिन जिसमें भी हाथ डालते हैं नुकसान ही नुकसान होता है, लाभ नहीं होता है। उसका कारण है हमने पास्ट लाइफ में किसी को लाभ होते होते हमने उनको रोका था। तो लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, यानी घर में सब चीज है, बहुत सारे आइटम्स है, फिर भी हम खा नहीं सकते हैं, इसका कारण है भोग अंतराय का। हमने कोई बंद किया था पास्ट लाइफ में, किसी को खाने में हमने बाधा डाली थी, इसलिए पशु पक्षी खा रहे, मनुष्य खा रहे, तो उनको हमें खाते खाते बाधा नहीं डालना चाहिए, खाने में बाधा नहीं डालना चाहिए। और वीर यानी अपनी जो शक्ति है उसको हमें छुपाना नहीं चाहिए। अगर हम शक्ति को छुपाते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में खाते पीते भी हमें वीकनेस की अनुभूति होती है। ये कर्म प्रकृति का बंध कैसे होता है, और इसमें भाष्य में भी 8 कर्म के नाम ही दिए हैं। नेक्स्ट है उपस्थापन अप्रक्रमण पद। जीवेणम भन्ते मोहनिज्जेणम कडेणम कम्मेणम उदिन्नेणम वट्ठायजा। बनते क्या पूर्वकृत मोहनीय कर्म के उदय काल में जीव उपस्थान, उपस्थान का मतलब आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है। हाँ, उपस्थान करता है। बनते क्या वह वीर्य भाव में उपस्थान करता है अथवा अवीर्य भाव में उपस्थान करता है? गौतम, वह वीर्य भाव में उपस्थान करता है, अवीर्य भाव में उपस्थान नहीं करता है। तो वीर्य है वो 3 प्रकार की, लब्धि है वो 3 प्रकार की होती है। एक बाल वीर्य लब्धि होती है, एक पंडित वीर्य होती है, एक पंडित बाल पंडित वीर्य, 3 प्रकार के होते हैं। तो जो बाल पंडित है, बाल पंडित का मतलब है श्रावक की कैटेगरी में आ जाएगा, तो केवल पंडित है वो साधु की कैटेगरी में आएगा। और जो केवल बाल है, बाल वीर्य, वो जिसके किसी भी प्रकार का त्याग नहीं है, वो बाल वीर्य की कैटेगरी में आएगा। तो 3 प्रकार का है, इसका संबंध त्याग के साथ है। जितना जितना हमारा त्याग होता जाता है उतना उतना हमारा आध्यात्मिक ग्रोथ होता जाता है। तो वीर्य ये 3 प्रकार के हैं। तो जो नारकी होते हैं, देव होते हैं, उनके किसी भी प्रकार का त्याग नहीं होता है, वो बाल वीर्य की कैटेगरी में आते हैं। जो कोई भी प्रकार का त्याग, मनुष्य भी है सपोज, वो त्याग नहीं करता है तो अभी तक वो बाल वीर्य है। और जो श्रावक बन जाता है वो कुछ त्याग करता है, कुछ त्याग नहीं करता है, इसलिए श्रावक को संयमा संयम भी कहा जाता है, वीरता वीरत भी कहा जाता है।
वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कुछ त्याग करता है, कुछ त्याग नहीं करता है उस अपेक्षा से। जो साधु होता है उनको पंडित वीर्य होता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, इसलिए उनके पंडित वीर्य लब्धि होती है। इसमें ये बात बताई है। नेक्स्ट चलेंगे अपन आगे। अपक्रमण का मतलब है रास है। तो रास कैसे होता है? जैसे कोई किसी ने त्याग कर लिया, अभी जैसे साधु है, लेकिन साधु से वो श्रावक बन गया, तो उनका अपक्रमण हो गया। अपक्रमण यानी राश हो गया, क्योंकि पूर्ण रूप से व्रती था, तो अब वो व्रताव्रती बन गया। या श्रावक था और बिल्कुल ही त्याग अब नहीं करता है, पूरा त्याग करना छोड़ दिया, वो वापस बाल में आ सकता है। उसका अपक्रमण होता है। यानी हम विकास पुरुषार्थ करें तो हमारा उत्थान होता है, ग्रोथ होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, उपस्थान होता है। यदि हम वापस पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं तो हमारा अपक्रमण यानी ह्रास भी हो सकता है। बनते क्या वह अपक्रमण आत्माना अपने आप करता है, अनात्मना पर निमित्त से करता है? प्रश्न पूछा गया, जो अपक्रमण यानी जो राश होता है आत्मा का, वो अपने आप करता है या दूसरे व्यक्ति का कोई निमित्त मिलता है तब वह करता है? तो भगवान कहते गौतम, आत्मना अपक्रमण करता है। आत्मना यानी स्वयं अपने आप ही, अपक्रमण यानी राश करता है। अनात्मना अपक्रमण नहीं करता, यानी दूसरे के निमित्त से अपक्रमण नहीं होता है। मोहनीय कर्म का वेदन करता हुआ अपक्रमण करता है। जब जीव को मोहनीय कर्म का वेदन यानी अनुभव होता है, उदय जब मोहनीय कर्म का होता है, तब उनका ह्रास होता जाता है। क्योंकि मोहनीय कर्म एक ऐसा है मदिरा पान जैसा, जिसकी उपमा दी गई है शास्त्रों में। जैसे मदिरा करने वाले को, जो ड्रिंक करते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चलता है। थोड़ी ड्रिंक करे तो कोई बात नहीं, लेकिन कई लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, ड्रिंक करने के बाद उनको कोई भी पता नहीं चलता है। वैसे ही मोहनीय कर्म के उदय से व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चलता है। वो मोहनीय कर्म का उदय होता है, इसलिए वो गलत काम करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, गुस्सा करता है। वो सब मोहनीय कर्म का उदय है। राग द्वेष करना वो सब मोहनीय कर्म है। जब मोहनीय कर्म का उदय होता है तब व्यक्ति का क्या होता है? अपक्रमण होता है, राश होता है। बनते ये वह यह अपक्रमण इस प्रकार मोहनीय कर्म का वेदन करता हुआ कैसे करता है? गौतम, पूर्व वह जो तत्व जैसा है उस पर वैसी ही रुचि करता है। अब वह जो तत्व जैसा है उस पर वैसी रुचि नहीं करता है, क्योंकि मोहनीय कर्म का उदय हो चुका है उससे। मोहनीय कर्म का उदय होने से जो तत्वों के प्रति सही श्रद्धा थी, सही रुचि थी, वो भी उसको क्या है, अब रोंग लगती, गलत लगती है। तत्वों के प्रति वो सही श्रद्धा उसकी नहीं रही, इसीलिए अपक्रमण हो जाता है। और अगर वो सही श्रद्धा करता है तो सम्यक्त्व आ जाता है। सम्यक्त्व आते ही जीव का क्या होता है? ग्रोथ होता है, विकास होता है। जब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। एक बार भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है तो भी हमारा मोक्ष का रिजर्वेशन पक्का हो जाता है। ये जो मैंने आपको बोल के बताई थी, ये बात इसमें है। 3 प्रकार की लब्धि होती है। नेक्स्ट है कर्म मोक्ष पद। से नूनम भन्ते नेरियस्य वा तिरक वा मनुष्यस्य वा देवस्य वा जे कड़े पावे कम्मे नत्थीणम तस्य अवेदई दैत्ता मोक्षो हंता गोयमा नेरियस्य वा तिरक वा मनुष्यस्य वा देवस्य वा जे कड़े पावे कम्मे नत्थीणम तस्य अवेदिता मोक्षो। भन्ते नैरिक यानी नारकी के जी, तिरक योनि यानी तिरंज गति के जी, मनुष्य अथवा देव के जो देव के जो किया हुआ पाप कर्म है, क्या उसका वेदन किए बिना मोक्ष नहीं होता? मतलब जो भी जीव है, चाहे नारकी के जीव है, चाहे तिरंज गति के जीव है, चाहे मनुष्य गति के हैं, चाहे देव गति के हैं, कोई भी है, तो जो पाप कर्म हमने किए हैं, क्या उसको भोगे बिना उसका मोक्ष होता है, छुटकारा होता है? भगवान कहते हैं हाँ गौतम,
नैरिक तीर्थ यौनिक मनुष्य था देव की जो किया हुआ पाप कर्म है उसका वेदन किए बिना मोक्ष नहीं होता है। यानी हमने जो पाप किए हैं उसको हमें भोगना ही पड़ेगा। कडान कम्मा न मोक्षति, किए हुए कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं। जैसे हमने कर्म किए उसके अनुरूप उसका फल हमें मिलता है, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने कर्म को बदल भी सकते हैं। हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं पुरुषार्थ के द्वारा। जो आपको बहुत बड़े रूप में आपको कर्म का फल मिलने वाला था, लेकिन आप सावधान हो गए, जप में तप में स्वाध्याय में लग गए, वो जो बहुत बड़े रूप में उदय में आने वाला था वो छोटे में ही टल सकता है या बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ऐसा भी हो सकता है। पुरुषार्थ से हम अपने कर्म को भी बदल सकते हैं। यानी जो निकाचित कर्म होता है उसको तो हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन जो दलित कर्म होता है उनको हम तपस्या से, स्वाध्याय से, जप से, तप से तोड़ सकते हैं। क्योंकि 4 प्रकार की कैटेगरी एक दिन मैंने बताई थी। स्पृष्ट कर्म होते, एक बद्ध होते, एक निधत्त होते। 3 तो हम बदल सकते हैं, लेकिन जो निकाचित होता है उसको हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए इसमें कहा कि किए हुए कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं। यानी जब तक हम कर्म का भोग नहीं करेंगे तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता है। बनते ये किस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है? तो गौतम, मैंने 2 प्रकार के कर्म बतलाए हैं, जैसे प्रदेश कर्म और अनुभाग कर्म। जो प्रदेश कर्म है उसका नियमतः वेदन होता है। जो अनुभाग कर्म है उसमें से किसी का वेदन होता है, किसी का वेदन नहीं होता है। माने हमारे प्रदेश प्रदेश का मतलब है आत्मा के साथ जो कर्म पुद्गल एक में हो गए, तो वो प्रदेश कर्म है, उनका तो वेदन होता है। यानी प्रदेशोदय में निरंतर वो चलते रहते हैं, प्रदेशोदय में वो कर्म उदय में आते रहते हैं, फिर अपने आप ही वो समाप्त हो जाते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन निरंतर प्रदेशोदय हमारा चालू रहता है। और अनुभाग जो होता है, अनुभाग का मतलब है उसका प्रभाव, उसका रस, उसमें हम कमी ला सकते हैं पुरुषार्थ के द्वारा। जो हमारा कर्म का जो बंध हुआ था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन हमने पश्चाताप किया, तपस्या की, साधना की, जिसके कारण हमने कर्म का जो प्रभाव बहुत बड़ा हमें मिलने वाला था, उसका इफेक्ट बहुत बड़ा था, लेकिन हमने साधना के द्वारा, तब जब स्वाध्याय के द्वारा हमने क्या कर दिया, उसके अनुभाग को या तो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया या उसके रस को हमने मंद कर दिया। तो उसमें से किसी का वेदन होता है, किसी का वेदन नहीं होता है। इसीलिए हम जो निकाचित कर्म है उसका हम वेदन करते हैं, लेकिन जो निकाचित कर्म नहीं है उसको हम तपस्या से, पुरुषार्थ से हम क्या कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। वो उसका वेदन करना कोई जरूरी नहीं होता है। ये अर्हत के द्वारा ज्ञात है, श्रुत है और विज्ञात है। ये जीव इस कर्म का आभ्युपगमी की स्वीकृत वेदना द्वारा वेदन करेगा। यह जीव इस कर्म का औपक्रमी की प्रयत्नकृत वेदना द्वारा वेदन करेगा। इन 2 प्रकार की वेदना होती है, एक आभ्युपगमी की होती है, एक होती है औपक्रमी की। आभ्युपगमी की वेदना में क्या करता है जीव, खुद ही जैसे उपवास कर लिया, खुद ने कष्ट को स्वीकार किया, साधु जीवन स्वीकार किया, उसमें केस लुंचन होता है, विहार होता है, और उसके साथ साथ तपस्या भी चलती है, तो स्वीकृत है, इच्छा से स्वीकार किया, वो इच्छा से वेदना को, कष्ट को स्वीकार किया, वो आभ्युपगमी की। और जो औपक्रमिकी, औपक्रमिकी का मतलब होता है प्रयत्न के द्वारा, इसमें आपको क्या है, औपक्रमिकी वेदना है, उसमें आपको कुछ भी नहीं, अपने आप ही वो आपको वेदन, जब भी कर्म का फल मिलने वाला होगा, कर्म का उदय जब होने वाला होता है, तो वो औपक्रमिकी वेदना शुरू हो जाएगी। तो यथा कर्म और यथा निकरण, जैसे जैसे वह कर्म भगवान ने देखा वैसे वैसे इसका परिमन विपरिमन होगा। यथा कर्म, यथा कर्म ने जैसा कर्म हमने बांधा था, तो वैसा कर्म बद्ध कर्मों के अनुसार, यानी जैसे कर्म हमने बांधे थे उसके अनुसार। और यथा निकरण, विपरिमन के नियत हेतु के अनुसार, यानी अनुकूल हमें परिणाम मिलेगा। यथा निकरण का मतलब है अनुकूल, जैसे हमने कर्म बांधे थे उस रूप में होगा, तो वो यथा निकरण। जैसे जैसे वह कर्म भगवान ने देखा वैसे वैसे उसका परिणमन होगा, विपरिणमन होगा।
ने जैसे भगवान ने अपने ज्ञान के माध्यम से देखा, इस व्यक्ति को इस रूप में कर्म का उदय होगा, ऐसे ऐसे उनका जन्म होगा। जैसे हम विपाक सूत्र पढ़ते हैं, उसमें कई लोग ऐसे अभी तो इतने मतलब कर्म बांध रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा ये सारे इस जन्म में ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, बाद में महावीर क्षेत्र में जन्म होगा, बाद में सारे कर्म का खत्म करेगा, अंत करेगा और मोक्ष होगा। तो भगवान ने केवल ज्ञान के माध्यम से ये देख लिया कि ऐसे ऐसे होने वाला है। तो भगवान ने जो देखा, तो वो अपने ज्ञान से देखा, वो वैसा वैसा होता है। ये गौतम ये इस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि नैरिक तिरिक यौनिक मनुष्य तथा देव के जो किया हुआ पाप कर्म है, उसका वेदन किए बिना मोक्ष नहीं होता है। जो भी नरक गति के जीव होते हैं, तिरंज गति के जीव होते हैं, मनुष्य गति के और देव गति के जो भी जीव होते हैं, जो भी पाप कर्म करते हैं, उसका वेदन करना पड़ता है, उसको भोगे बिना मोक्ष नहीं होता है। अब इसमें बताया जा रहा है, ये जो अभी मैंने बात इसकी सब संक्षेप में बता दी है, आज हम इसको पूरा कर लेते हैं, बाद में आपको लगे तो उससे संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पूदगल और जीव की त्रैकालिकता का पद। बनते ये परमाणु अनंत अतीत काल में शाश्वत था, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ गौतम, ये परमाणु अनंत अतीत काल में शाश्वत था, ऐसा कहा जा सकता है। जैसे हमारा जीव शाश्वत है, वैसे परमाणु भी शाश्वत है। वो भी अनंत अतीत काल में था और वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, यानी त्रैकालिक अस्तित्व है परमाणु का भी। जैसे जीव का त्रैकालिक अस्तित्व यानी तीनों काल में जीव रहता है, वैसे परमाणु भी अनंत अतीत अतीत काल में शाश्वत था, ऐसा कहा जा सकता है। बनते ये परमाणु वर्तमान काल में शाश्वत रहता है, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ गौतम, ये परमाणु वर्तमान काल में शाश्वत रहता है, ऐसा कहा जा सकता है। बनते ये परमाणु अनंत अनागत काल में शाश्वत रहेगा, क्या ऐसा कहा जा सकता है? यानी भविष्य में भी वो रहेगा, क्या ऐसा कहा जा सकता है? भगवान ने कहा हाँ गौतम, ये परमाणु अनंत अनागत काल में शाश्वत रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है। बनते स्कंद अनंत अतीत काल में शाश्वत था, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ गौतम, ये स्कंद अनंत अतीत काल में शाश्वत था, ऐसा कहा जा सकता है। बनते स्कंद वर्तमान काल में शाश्वत रहता है, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ गौतम, ये स्कंद वर्तमान काल में शाश्वत रहता है, ऐसा कहा जा सकता है। इसमें यही प्रश्न है स्कंद का। और हाँ, हाँ गौतम, ये जीव अनंत अनागत काल में शाश्वत रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है। जीव के लिए भी वही बात है, जैसे पुद्गल के लिए, परमाणु के लिए। परमाणु जैसे तीनों काल में रहता है, वैसे ही जीव द्रव्य भी तीनों काल में रहता है। तो प्रस्तुत आलापक में पुद्गल और जीव की त्रैकालिकता का प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि सृष्टि की जो रचना होती है, उसमें मूल दो द्रव्य काम करते हैं, पुद्गल और जीव। तो इसीलिए इन दोनों की बात बताई गई है। धर्म अधर्म आकाश ये सारे क्या है, उदासीन रहते हैं। इसीलिए इसका सृष्टि में ऐसे योग होता है, लेकिन वो उदासीन रहते हैं। आप काम करो ना करो, वो तो हमेशा रहेंगे, लेकिन जो बदलाव आता है, चेंजेज आता है, वो जीव और पुद्गल में ही हमें दिखाई देता है। इसलिए जीव और पुद्गल की है चर्चा की गई, तो इनकी त्रैकालिकता की चर्चा की गई। यानी जीव पुद्गल ये अनंत अतीत और अनंत भविष्य से जुड़ी हुई त्रैकालिकता है। यहाँ प्रातः काल था, वह प्रातः काल था, मध्याह्न में है और शाम को होगा, ये भी त्रैकालिकता है। तो यहाँ यह विवक्षित नहीं है, इसलिए यह अतीत और अनागत के साथ अनंत शब्द का प्रयोग किया गया है। द्रव्य त्रैकालिक होता है, पर्याय अल्पकालिक और दीर्घकालिक हो सकता है, किंतु अनंतकालिक नहीं होता। इसलिए द्रव्य निरपेक्ष सत्य और पर्याय सापेक्ष सत्य है। तो द्रव्य त्रैकालिक होता है, कोई भी द्रव्य होगा वो त्रैकालिक होगा, लेकिन जो पर्याय है वो अल्पकालिक होती है। क्योंकि पर्याय दो प्रकार की होती है, एक होती अर्थ पर्याय, एक होती व्यंजन पर्याय। जो अर्थ पर्याय होती है वो निरंतर बदलती रहती है, एक क्षण पहले में जैसी थी वैसी अब में नहीं रही, लेकिन हमें वो परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, कुछ सालों के बाद दिखाई देता है। अरे शमी जी, आप पहले तो ऐसे लगते थे, अब आप ऐसे हो गए। क्योंकि अर्थ पर्याय यानी निरंतर, जब से हमारा जन्म हुआ है
तब से हमारे में परिवर्तन शुरू हो गया है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता है। तो व्यंजन पर्याय वो स्थूल है। बचपन से लेकर के मैं जब तक रहूंगी मनुष्य पर्याय में, तब तक मैं मनुष्य ही रहूंगी। ऐसा नहीं कि मैं पशु बन जाऊंगी कि पक्षी बन जाऊंगी। तो व्यंजन पर्याय है वो दीर्घकालिक है, जो अर्थ पर्याय है वो अल्पकालिक है, क्योंकि वो निरंतर पल हर मोमेंट उसमें बदलाव आ रहा है। वो है अर्थ पर्याय। इसलिए कहा जो पर्याय है वो अल्पकालिक होती है, दीर्घकालिक दोनों हो सकता है। अल्पकालिक किस अपेक्षा से? अर्थ अर्थ पर्याय की अपेक्षा से। दीर्घकालिक व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से। किंतु अनंत कालिक नहीं होता, क्योंकि कोई भी पर्याय होती है वो अनंत कालिक नहीं होती है। क्योंकि हम जिस जन्म में जिस समय तक रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक वो पर्याय रहेंगे। जैसे ही हम मनुष्य से दूसरी गति में चले गए, हमारी जो मनुष्य पर्याय थी वो बदल जाएगी, लेकिन जो जीव है वो तो जीव ही रहेगा। इसीलिए द्रव्य निरपेक्ष सत्य और पर्याय सापेक्ष सत्य है। द्रव्य निरपेक्ष है, यानी द्रव्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पर्याय सापेक्ष है, माने पर्याय में चेंजेस, बदलाव आता रहता है। ये सत्य है, सापेक्ष सत्य है। सत्य के दो अर्थ, अस्तित्व, मात्मानिक अभिव्यक्ति। यह अस्तित्व सत्य प्रतिपादित है। सत्य वह है जो अनंत अतीत में था, वर्तमान में है और अनंत अनागत में रहेगा। मैंने सत्य कौन है? जो अनंत अतीत में था, वर्तमान में है और अनंत अनागत यानी भविष्य में भी वो रहेगा। वो अस्तित्व यानी वो सत्य है। जैसे जीव है, वो पहले भी था, वर्तमान में भी है और अनंत भविष्य में भी वो जीव ही रहेगा। समासवादी के अनुसार जो उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक है वह सत्य या सत्य है। जिसमें उत्पाद होता हो, जिसका व्यय यानी नाश होता हो, जो द्रव्य का मतलब है तीनों अवस्था में एक जैसा रहता हो, वो सत्य है। सत्य यानी वो सत्य है। जैसे जीव है, उसका उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है और द्रव्य भी रहता है। उत्पाद का मतलब जन्म होता है, व्यय का मतलब पर्याय का नाश होता है। मनुष्य पर्याय से देह पर्याय में बना गया, चला गया, तो मनुष्य पर्याय का तो नाश हो गया, देह पर्याय का उत्पाद हो गया। लेकिन जीव है वो तीनों अवस्था में बराबर है। मनुष्य पर्याय में भी जीव था, अब देव बन गया तो भी वो जीव है, तो द्रव्य है जीव। इस सूत्र में उत्पाद और व्यय ये वाक्यांश सापेक्ष सत्य का प्रतिपादक है। उत्पाद और व्यय, उत्पन्न होना और नाश होना, ये तो क्या है? सापेक्ष सत्य है। और द्रव्य है वो निरपेक्ष, यानी द्रव्य का मतलब है वो हमेशा एक जैसा रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आ सकता, इसलिए वो निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब है इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। अष्टिकाय की प्रकरण में 5 अष्टिकायों की त्रैकालिकता का प्रतिपादन किया गया है। प्रस्तुत आलापक में केवल जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों की त्रैकालिकता का प्रतिपादन है। धर्म, अधर्म और आकाश इन तीनों द्रव्यों का अस्तित्व है, पर स्थूल दृष्टि से इनका संबंध नहीं है। ये मैंने पहले बताया था आपको कि जीव और पुद्गल की यहाँ चर्चा की गई है, लेकिन धर्म, अधर्म, आकाश की नहीं की गई, क्योंकि ये स्थूल रूप में हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसे वो हमेशा है। धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका, समुद्रव्य साहस होते हैं, त्रैकालिक है, लेकिन ये उदासीन है। धर्म, अधर्म, आकाश उदासीन है। आप गति करे न करे, धर्म तो रहेगा, अधर्म भी रहेगा, आकाश भी रहेगा। इसमें इसका रोल नहीं है, वो हमेशा रहेगा, लेकिन वो उदासीन है। वो हम चलेंगे तो हमें सपोर्ट करेगा, हम स्थिर रहेंगे तो सपोर्ट करेगा, हम बैठेंगे तो वो आकाश सपोर्ट करेगा, लेकिन वो उदासीन है। जीव और पुद्गल क्या है? वो उदासीन नहीं है, इसीलिए इनकी चर्चा की गई है। जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों का सृष्टिगत परिवर्तन के साथ सीधा संबंध है। सृष्टि में जो परिवर्तन हो रहा है उसका संबंध भी जीव और पुद्गल के साथ है। ये दोनों दृष्टि के मूल घटक माने जा सकते हैं। ये दोनों ही सृष्टि के मूल घटक, यानी जीव और पुद्गल है तब सृष्टि बनती है। यदि जीव और पुद्गल को निकाल दे तो सृष्टि भी नहीं बन सकती है। इसे इन दो दो का ही उल्लेख किया गया है। अनुसंधान की दृष्टि से प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है, जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों को मानने की कोई प्राचीन परंपरा रही हो, उसके पश्चात भगवान महावीर ने पंचाष्टिकाय तथा 6 द्रव्यों का प्रतिपादन किया हो। प्रस्तुत आगम में उन दोनों परंपराओं का समावेश कर लिया गया है। हो सकता है कि बाद में भगवान ने पंचाष्टिकाय की प्रतिपादन किया हो,
भगवती सूत्र में 5 अस्तिकाय का वर्णन मिलता है और कहीं 6 द्रव्य का भी मिलता है। जहाँ 6 द्रव्य होता है वहाँ लोक होता है और 5 द्रव्य होते हैं। कई लोग हैं वो काल को नहीं मानते तो पंचास्तिकाय 5 अस्तिकाय मानते, काल को नहीं मानते। तो भगवती सूत्र में भी 5 अस्तिकाय को ही माना गया है, तो 5 अस्तिकाय को ही लोक कहा है। वो आगे चर्चा आएगी इसकी। तो इसमें ये शब्द आए थे, पुद्गल का मतलब परमाणु, स्कंद मतलब परमाणु का समूह, शाश्वत मन सदा विद्यमान हमेशा रहने वाला, समय का मतलब काल, मोक्ष बल। बनते छद्मस्त मनुष्य इस अनंत अतीत शाश्वत काल में केवल संयम, केवल संवर, केवल ब्रह्मचर्यवास और केवल प्रवचन माता के द्वारा सिद्ध, प्रशांत, मुक्त, परिनिवृत्त हुआ था। उसने सब दुखों का अंत किया था। गौतम, ये अर्थ संगत नहीं है। बनते किस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि छद्मस्त मनुष्य अनंत अतीत शाश्वत काल में केवल संयम, केवल संवर, केवल ब्रह्मचर्यवास, केवल प्रवचन माता के द्वारा सिद्ध, प्रशांत, मुक्त, परिनिवृत्त नहीं हुआ था। उसने सब दुखों का अंत नहीं किया था। तो गौतम भगवान कहते हैं जो भी अंत कर अथवा अंतिम शरीरी है, अंत कर का मतलब सारे कर्मों का अंत करने वाला, अंतिम शरीरी का मतलब है अब इसी शरीर से वो मोक्ष जाने वाला है, बाद में नए शरीर को धारण करने वाला नहीं है। अंतिम शरीर जिसको हम चरम शरीरी भी बोलते हैं, इस शरीर से उनका मोक्ष होने वाला है, उसके बाद वो नए शरीर को धारण नहीं करेगा, इसीलिए उसको कहा जाता है अंतिम शरीरी। अंत कर का मतलब सारे कर्मों का अंत करने वाला है। जिन्होंने सब दुखों का अंत किया था, करते और करेंगे, वे सब उत्पन्न ज्ञान दर्शन के धारक, अरहत, जिन और केवली होकर उसके पश्चात सिद्ध, प्रशांत, मुक्त, परिनिवृत्त हुए। उन्होंने सब दुखों का अंत किया, करते और करेंगे। आज तक जितने भी मोक्ष हुए हैं वो कैसे उनका मोक्ष हुआ? उन्होंने ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना की, उससे उनका मोक्ष हुआ है। और उसके बाद केवल ज्ञान को प्राप्त किया, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना की, उनको धारण किया, उसके बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद वो सिद्ध हुए, सारे दुखों का उन्होंने अंत किया। गौतम, ये इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि छद्मस्त मनुष्य अनंत अतीत शाश्वत काल में केवल संयम, केवल संवर, केवल ब्रह्मचर्यवास, केवल प्रवचन माता के द्वारा सिद्ध, प्रशांत, मुक्त, परिवृत नहीं हुए थे। उन्होंने सब दुखों का अंत नहीं किया था। यानी छद्मस्त होता है वो, मोक्ष उनका नहीं होता है। मोक्ष किसका होता है? केवली होता है, उनका ही मोक्ष होता है। वर्तमान काल में भी इसी प्रकार इतना अंतर है, सिद्ध होता है। यह वर्तमान कालीन क्रियापद वक्तव्य है। अनागत काल में भी इसी प्रकार ज्ञातव्य है, इतना अंतर है, सिद्ध होगा वह, यह भविष्यकालीन क्रियापद वक्तव्य है। छद्मस्त मनुष्य की भांति आघोवधिक यानी देशावधि युक्त और परमाधोवधिक यानी सर्वावधि युक्त के भी तीन तीन आलापक वक्तव्य हैं। इसमें जो ज्ञान की दृष्टि से आधोवधिक और परमाधोवधिक लिया गया है। तो जो, क्योंकि ज्ञान ही है वो 5 प्रकार के, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोजन, केवल ज्ञान। उसमें जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है वो इंद्रिय सापेक्ष है, क्योंकि वो इंद्रियों के माध्यम से होता है। और जो अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, वो क्या है? आत्मा से डायरेक्ट होता है। तो इसका संबंध, देशावधि का मतलब थोड़ा उनको ज्ञान होता है, सर्वावधि का मतलब है पूर्ण रूप से वो आत्मा के माध्यम से वो जान सकते हैं। इनके भी तीन तीन आलापक है। बनते केवली मनुष्य इस अनंत अतीत शाश्वत काल में सिद्ध, प्रशांत, मुक्त, परिनिवृत्त हुआ था। उसने सब दुखों का अंत किया था। हाँ गौतम, केवली मनुष्य अनंत अतीत शाश्वत काल में सिद्ध, प्रशांत, मुक्त, परिनिवृत्त हुआ था। उसने सब दुखों का अंत किया था। केवली मनुष्य वर्तमान शाश्वत काल में सिद्ध, प्रशांत, मुक्त, परिनिवृत्त होता है, सब दुखों का अंत करता है। हाँ गौतम, ने केवली होता है वही सारे दुखों का अंत करता है। केवली मनुष्य अनंत अनागत शाश्वत काल में सिद्ध, प्रशांत, मुक्त, परिनिवृत्त होगा, सब दुखों का अंत करेगा। ये जो केवली होंगे वो ही सारे दुखों का अंत करेंगे, उनका ही मोक्ष होगा। अनागत में भी ऐसे हुआ था और अनंत अतीत शाश्वत काल में भी ऐसा ही होगा कि जो केवली होगा वही शाश्वत सुखों को प्राप्त करेगा, मोक्ष होगा।
बनते इस अनंत अतीत शाश्वत काल में, वर्तमान शाश्वत काल में और अनंत अनागत शाश्वत काल में जो भी अंतकर अथवा अंतिम शरीर है, जिन्होंने सब दुखों का अंत किया था, करते हैं अथवा करेंगे, वे सब उत्पन्न ज्ञान दर्शन के धारक अरहत जिन और केवली होकर उसके पश्चात सिद्ध प्रशांत मुक्त परिणित होते हैं। उन्होंने सब दुखों का अंत किया था, करते हैं अथवा करेंगे। हाँ गौतम, इस अनंत अतीत शाश्वत काल में, वर्तमान शाश्वत काल में और अनंत अनागत शाश्वत काल में जो भी अंतकर अथवा अंतिम शरीर है, जिन्होंने सब दुखों का अंत किया था, करते हैं अथवा करेंगे, वे सब उत्पन्न ज्ञान दर्शन के धारक अरहत जिन और केवली होकर उसके पश्चात सिद्ध प्रशांत मुक्त परिवृत्त होते हैं। उन्होंने सब दुखों का अंत किया था, करते हैं। यानी जितने भी मोक्ष गए हैं, जो भी चरम शरीर है, वो सब ने क्या किया, ज्ञान दर्शन चारित्र को धारण किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया और सब दुखों का अंत किया। प्रस्तुत आलापक में मुक्त होने की अर्हता पर विचार किया गया है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, छद्मस्त और केवली। जिसके ज्ञान का आवरण विद्यमान होता है वो छद्म, यानी घाती कर्म का जिसके उदय होता है, घात्यो कर्मोदय छद्म। जैन सिद्धांत दीपिका में परिभाषा आती है, घात्यो कर्मोदय छद्म। जिससे घाती कर्म का उदय होता है वो छद्म होता है, यानी छद्मस्त होता है। और छद्मस्त जब तक रहता है तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो मोक्ष भी नहीं होगा। जब छद्मस्त मुक्त नहीं हो सकता, केवल ही मुक्त हो सकता, ये भगवान महावीर का सिद्धांत है। जो सांख्य दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, उनका मानना है कि जब हमारा क्लेश है, आश्रम है, वो क्षीण हो जाता है। तो क्लेश का मतलब जो कषाय है, आश्रम है, वो क्षीण हो जाता है तो व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा क्लेश और आश्रय क्षीण होने से व्यक्ति वीतराग हो सकता है, लेकिन मोक्ष उसका नहीं हो सकता है। इस प्रकार हमारा ये पूरा हो रहा है। यहाँ पे अपन बढ़ा था आधोवधिक, मैंने पहले बताया था, देशिक अवधि ज्ञानी, परिमित क्षेत्र विषयक अवधि ज्ञान संपन्न। और परमाधोवधिक का मतलब उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी, सर्वरूपी द्रव्यों को जानने वाला अवधि ज्ञानी। अलमस्तु का मतलब है जो ज्ञान की परम कोटि तक पहुंच चुका है, यानी केवल ज्ञान है वो परम कोटि है, उसके आगे कोई ज्ञान नहीं है। जिसके लिए कोई ज्ञान पाना शेष न हो उसे अलम अस्तु कहा जाता है। ये अलम अस्तु भी वहां पे आया था। तो अलम अस्तु का मतलब है ज्ञान जितना हमें प्राप्त करना था उतना कर लिया, उसके बाद हम आगे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि केवल ज्ञान से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं है। लास्ट केवल ज्ञान ही है, तो केवल ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए कहा अलम अस्तु। अब बस रहने दो, बस इतना ही होगा, उसके आगे नहीं होगा, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप शिखर तक पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो चौथा उद्देश्य है कंप्लीट हो गया है। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो हैंड रेज करें। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो मंगल पाठ। नहीं है बाब जी, एक मिनट। पारस जी मेहता, हाँ बोलिए। हाँ अनम्यूट करें अपने आप को। एक एक जो हाथ रेंज करें उनको आप अनम्यूट करते जाओ। वो अपने आप अनम्यूट करेंगे, मैंने तो बोल दिया। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ बोलिए। वंदामी नमन स्वामी रमण जी। हाँ एक तो थोड़ा सा 176 वाला सूत्र है ना, वीर्य पद वाला, उसको थोड़ा वापस क्लियर करें ना। सॉरी, हाँ। आपकी आवाज बराबर नहीं है, वापस वन बोलिए। 179 176 वाला सूत्र है ना, 176 वाला सूत्र, उसको वापस 176। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ओके। हाँ। और एक ये है कि अंतराय कर्म, जो 5 प्रकार के अंतराय कर्म के वो है ना, उनको कैसे तोड़ा जा सकता है, वो 5 प्रकार अंतराय के का अंतराय कर्म को कैसे तोड़ा।
जैसे आपको दान अंतराय क्या अगर है, अंतराय दान, हाँ। आप दान देना शुरू करें। जो भी निडी लोग हैं, जो भी साधु साध्वी है, साधु साध्वियों को दान दे, जिसको जरूरत है उनकी हेल्प करे। उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने दान अंतराय को तोड़ सकते हैं। हमने जिस लौकिक प्रकृति लौकिक में आपको उठे है उसकी दलाली करना शुरू कर दिया आप। ठीक है, जैसे किसकी दलाली? किस चीज की दलाली? मैंने आपको जैसे आपको कोई कर्म का उदय है तो उसकी दलाली शुरू कर दिया। आपको लगे कि दान में बाधा आ रही है या कोई लाभ हमको नहीं हो रहा है, उसकी दलाली शुरू कर दी। हाँ, आप दान दो, आप जो किसी की जरूरत है उनको आप हेल्प करो, आप ऐसे कहेंगे ना, तो आप उसकी दलाली करो, अनुमोदना करो। तो ये दलाली का लौकिक, अनुमोदना करो। तो इसमें जैसे लौकिक दान का भी आ सकता है? हम्म लौकिक दान का भी इसमें समावेश है क्या? ऐसे लौकिक दान। मतलब ऐसे देखो, दान तो ऐसे साधु संतों को देते, वो ऐसे उसमें निर्जरा वही होती है। आता है। और बाकी हाँ। जो दान आप, वो आपका संसार का कर्तव्य है, लौकिक दान है, वो लोकोत्तर नहीं, धर्म मान करके नहीं। किसी को जरूरत है, जैसे हम आप संसारी हैं, आप जो भी काम करते हैं आपका भी सारा काम पापकारी भी है, तो मान लो किसी को जरूरत है तो उनको हेल्प करना अपना कर्तव्य है। हम्म। और लाभांतराय में ये पांचवें अंतराय का थोड़ा सा लाभ अंतराय का मतलब किसी को लाभांतराय, सपोज, भोगांतराय। किसी को लाभ हो रहा है, आप उसको, जैसे सपोज आपकी इच्छा, आपके बेटे की इच्छा है कि मेरा बर्थडे है तो मुझे इस बार क्या है, सभी को 1,000 रुपये देना है, जो भी गरीब लोग हैं उनको मुझे 1,000 देना है। लेकिन हम्म, आपने कहा नहीं हम्म, नहीं, ऐसे देने से सारे गरीब लोग निकम्मे हो जाएंगे, उनके हाथ है पैर अपने आप हम्म, कमाएंगे, अपने को ऐसा करने की जरूरत हम्म, नहीं है। तो आपके बेटे को क्या है, आपकी बात लगी कि हाँ मम्मी सही बोल रही है, मुझे नहीं देना है। वो देने वाला था, सबको हम्म, लाभ होने वाला था 1,000 रुपये का, लेकिन आपने क्या कर दिया, हम्म, उसको लाभ पहुंचाते पहुंचाते आपने लाभ में बाधा डाल दी। अब नेक्स्ट बर्थ में आपको कोई भी काम करेंगे आपको लाभ नहीं होगा, नुकसान नुकसान होगा। कई लोग बोलते हैं इतना बिजनेस करते, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमें लाभ नहीं होता है। हम्म, कोई न कुछ अड़चने आती रहती, बाधाएं आती रहती, जिसका मतलब हमारा अपना किया हुआ कर्म है, वर्तमान में उदय में आए। जैसे ढंडन मुनि थे, उनको अपनी लब्धि का आहार हम्म, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पास्ट लाइफ में उन्होंने क्या किया था, वो क्योंकि 500 व्यक्तियों के ऊपर थे, वो मालिक थे। वो 500 अंडर में, हम्म, उनके 500 उनके लोग उनके अंडर में काम कर रहे थे। तो उन्होंने एक बार ऑर्डर दिया कि आपको सबको ऐसे ऐसे काम करना है। लेकिन जैसे देखा, मैंने जैसा बोला वैसा काम नहीं किया है, तब उन्होंने क्या किया, इतना गुस्सा आ गया कि मैंने कहा मैं बॉस हूँ, फिर भी मेरे अंडर में इतने सारे लोग हैं, मेरी बात को नहीं माना। उनको बहुत ही ऐसे मन में आता है, तो उन्होंने क्या किया, सबको गुस्सा में कहा दिया कि आपको खाना पानी सबको बन गया, एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा। खाना पीना बंद कर एक दिया। एक टाइम का खाना कट कर दिया। तो इससे क्या हो हम्म, गया, उनका निकाचित कर्म बंद गया। और दीक्षा लेने के बाद भी वो जहां भी गोचरी जाते वहां कुछ भी नहीं मिलता। द्वारिका नगरी तो कितनी अच्छी थी, सब कुछ भरे, हम्म, मतलब दही दूध माल मसाला सब कुछ मिलता था। साधु साधी बहुत हम्म, वहां पे एकदम अच्छे सुख की अनुभूति करते थे कि ये शाकाहारी नगरी है, ये सब कुछ आहार सुलभ होता है, एकदम आराम से मिलता है। लेकिन दंडन मुनि को आहार नहीं मिलता था। ऐसे करके लगभग 2 साल तक, यानी 6 महीने तक घूमते रहे, उनको आहार नहीं मिला। एक बार उनको मिलता है मोदक, तो वो क्यों मिलता है, कृष्ण जी उनको वंदन कर रहे थे। तो कृष्ण जी वंदन कर रहे थे, तो सामने वाले व्यक्ति को लगा, जो सामने कंदोई की दुकान थी, उनको लगा तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा लगता है, इनके चरणों में तो श्री कृष्ण जी तो 3 खंड के राजा हैं, वो भी झुक रहे हैं, तो मुझे भी उनको अपने हाथ से कुछ देना चाहिए। तो केसरिया मोदक देता है। तो वो मोदक देता है, तो फिर आज अरिष्ट नेमि के पास आते हैं धनंजय मुनि और कहा, आज तो मुझे अपनी लब्धि का आहार मिला है। तो नहीं, ये कृष्ण जी ने वंदन किया, उसके प्रभाव से मिला है। क्योंकि धनंजय मुनि ने संकल्प किया था, विग्रह किया था, जब तक मुझे अपनी लब्धि का आहार नहीं मिलेगा तब तक मुझे अंजल ग्रहण नहीं करना है। तो उनको मिला एक बार, वो कृष्ण जी के कारण मिला। उन्होंने क्या किया, उसको परखने के लिए वो गए, तो उनका इतनी भावधारा उत्कृष्ट होगी, तो चूरते चूरते, लड्डू चूरते चूरते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब है, तो पास्ट लाइफ में दी थी तो इस लाइफ में नहीं मिला। वंदा में डमन स्वामी, आप घर में किसी भी मेंबर को अगर कोई बीमारी भी होती है और उनको खाने पीने के लिए भी अगर मना करते हैं
तो उनके स्वास्थ्य के लिए मना करते हैं, तो फिर उसमें भी फिर होता है क्या वो अंतराय का वो बंध? स्वास्थ्य के लिए करते हैं, वो अलग चीज है, वो उसमें नहीं होगा। आप उनकी हित चाह रहे हैं, आपके द्वेष भाव से हाँ। आप करते कह रहे इतना ज्यादा खा रहे सासू जी के, अमुक जी के, अमुक व्यक्ति, तो फिर क्या है, उसमें आप छुपाते हैं, लुकाते हैं, तो उसमें आपको पाप कर्म का बंध होता है। लेकिन आप उनके अच्छे के लिए करें तो उसमें नहीं होगा। ओ महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज, कृतज्ञ। और ये हाँ उसका ये 176 वाला सूत्र, वीर्य ओके पद वाला, ओके उसमें थोड़ा सा वीर्य अवीर्य थोड़ा सा इसको समझा दीजिए। ओके। हम्म, ये है ना 176। बनते क्या वह वीर्य भाव में उपस्थान करता है, अवीर्य भाव में उपस्थान करता है गौतम? हाँ। वो वीर्य भाव में उपस्थान करता है, अवीर्य भाव में उपस्थान नहीं करता। इसमें वीर्य से मतलब यहाँ त्याग से मतलब है। यहाँ पे देखिए भाष्य में स्पष्ट दिया है, ऐसे मैंने बोल के बता दिया था, फिर भी आप एक बार भाष्य में पढ़ती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत आगम में वीर्य लब्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं। बाल वीर्य लब्धि, पंडित वीर्य लब्धि, बाल पंडित वीर्य लब्धि। अपन जिसको बोलते हैं बाल पंडित, बाल पंडित, ठीक है। तो सूत्रकृतांग है सुयगणो, तो वहां पे आवाज पूर्ण ब्रेक हो रही है समय। हम्म और आवाज आवाज नहीं आ रही मेरी बराबर? आवाज ब्रेक है आपकी, आ रही है आवाज क्लियर नहीं आ ओके, रही है आपकी। हाँ क्लियर, ब्रेक हो रही है बीच बीच में। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं वंदना में हाँ, एकदम क्लियर है। ओके। मेरा तो नेटवर्क कमजोर है। अच्छा ओके, तो मैं बता रही हूँ आपको, अब इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसमें 3 प्रकार के वीर्य का मतलब लब्धि, वो 3 प्रकार की बताई गई, बाल पंडित और बाल पंडित। तो बाल का संबंध जो सूत्रकृतांग है उसमें का अविरति, अविरति का मतलब है किसी भी प्रकार का जिसको त्याग नहीं होता है उसके साथ उनका संबंध बताया है, ठीक है, बाल का। और विरति जो पूर्ण रूप से त्याग करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। जैसे साधु साधु के लिए क्या कहा जाता है? पंडित, क्योंकि उनको पूर्ण रूप से त्याग होता है। और जो श्रावक होता है उनको दोनों होता है, अविरति भी होती है, विरति भी होती है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? बाल पंडित कहा जाता है। श्रावक को कहा जाता है संयमा संयमी, श्रमणोपासक कहते हैं ना। तो संयमा संयमी देश विरति को क्यों कहते हैं? एक अंश में वो त्याग करता है। संयमा संयम का मतलब संयम भी है उनके, असंयम भी है। वीरता विरति है, विरति भी है यानी त्याग भी है, अविरति का मतलब त्याग भी नहीं है, इसलिए वो अविरति। तो माल का मतलब है बिल्कुल भी त्याग जिसके नहीं है, वो अविरत है पूर्ण रूप से। जैसे देवता नारकी होते हैं, और एक इंद्रिय से चतुर्ंद्र तक के जीव हैं, असंगी पंचेंद्रिय जीव हैं, मिथ्यात्वी जीव हैं, वो सब क्या है? अविरति है, ठीक है। पंडित है मतलब पूर्ण रूप से त्यागी, वो साधु साध्य हो जाएंगे, और बाल पंडित हो जाएगा श्रावक। इतना क्लियर हो गया आपको? इस मुझे तो बस बालात्मक, एक लाइन क्लियर करनी है ओके वंदा में, मुझे केवल हाँ एक लाइन क्लियर करनी है कि ये है ना, इधर सूत्र में हाँ, बताया गया था कि वीर्य भाव में उपस्थान करता है, अवीर्य भाव में उपस्थान नहीं करता, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब त्याग करेगा तो उनका विकास होगा, अगर त्याग नहीं करेगा तो उसका विकास नहीं होगा, अपक्रमण हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, ठीक है। तो तो वीर्य त्याग से अवीर्य, बढ़ेगा। वीर्य अवीर्य क्या समझे हम? वीर्य का मतलब शक्ति लब्धि, और ठीक है। अवीर्य? अवीर्य का मतलब जिसमें शक्ति नहीं है त्याग करने की, वो अवीर्य हो जाएगा। वंदा में इसमें एक समझदारी इसी नहीं। इसी पैराग्राफ में जो आप भाष्य पढ़ा रहे थे इसमें एक आया है, जब मोह कर्म उपशांत होता है उस काल में केवल पंडित वीर्य का ही उपस्थान होता है। तो जब मोह कर्म उपशांत हुआ तो बाल वीर्य और बाल पंडित वीर्य का विकास नहीं होगा। मतलब वो क्योंकि मोह शांत होता, 11वां गुण शांत होता ना उस समय, तो मोह कर्म उपशांत होता ना, मोह कर्म तो अच्छा, 11वां गुण स्थान होता है, तो उस समय तो मतलब वो ये अभी, मोह कर्म का पूरा उपशमन की बात हो रही है यहाँ। हाँ मोह कर्म पूरा उपशम हो रहा है,
तो 11वां गुण स्थान आ गया, तो 11वें गुण स्थान तो वो साधु ही होगा ना। तो उस समय उनके ना तो अच्छा अविरति होगी ना विरता विरति होगी, कुछ नहीं होगा, केवल विरति ही होगी उनके, उस अपेक्षा से कहा। ठीक है। इसको थोड़ा सा और बता दीजिए वंदना जी, थोड़ा सा इसको हाँ, यहाँ से आगे से थोड़ा कर दीजिए। आगे से पढ़ू क्या? ये ओके। हाँ, इस आगे वाला पैराग्राफ और पूरा कर दीजिए। ठीक है। इस आलापक में इस- मोह के उदय और उपशम के आधार पर उपस्थान और अपक्रमण की व्याख्या की गई। यहाँ मतलब मोह कर्म का उदय होता है तब तो अपक्रमण हो जाता है अपना, ठीक है। मोह कर्म शांत होता है, अपना उपशम होता है, तब अपना विकास होता है। देखते हैं ना आप घर में भी, आप जैसे आप गुस्सा करते हैं तो क्या है, सब पूरा घर का वातावरण कैसा हो जाता है। अगर आप शांत रहते हैं तो वही काम कितना अच्छे ढंग से हो जाता है। वैसे मोह कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, मिथ्यात्व आ जाता है। फिर वो त्याग नहीं करता है। मिथ्यात्व होगा तो उसके न तो श्रावक होगा न साधु होगा मिथ्यात्व अवस्था में, ठीक है। इसलिए उसका अपक्रमण हो जाएगा। और सम्यक दर्शन, देशव्रत और सर्वव्रत ये अध्यात्म विकास की क्रमिक भूमिकाएं हैं। जो देशव्रति सम्यक दर्शन है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो आ जाता है, लेकिन कई होते हैं ना चौथे गुण स्थान में त्याग नहीं होता, तो वो श्रावक भी नहीं बन पाता। देशव्रत का मतलब है वो थोड़ा त्याग करता है, सर्वव्रत का मतलब पूर्ण रूप से त्याग करता है। अध्यात्म का विकास हमारे यहाँ से सम्यक दर्शन से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। मिथ्या दृष्टि जीव में भी यत किंचित मात्रा में अध्यात्म का विकास होता है। मिथ्या दृष्टि जीव इसमें थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि वो भी गाय को गाय मानता है, और क्या है, जीव को जीव मानता है, वो मानता है तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उनका पूर्ण विकास नहीं होता, क्योंकि अभी तक वो मिथ्या दृष्टि है। उपस्थान का अर्थ आध्यात्मिक विकास, अपक्रमण का अर्थ आध्यात्मिक विकास से राष्ट्र की ओर जाना। आपको जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, बाद में आपको मोह कर्म का उदय हो गया, मिथ्यात्व आ गया, तो आप क्या हो गया, आध्यात्मिक विकास से आप क्या कहाँ चले गए, राष्ट्र की ओर चले गए। मिथ्या दर्शन विकास का न्यूनतम बिंदु है। मिथ्या दर्शन होगा तो आपका विकास बहुत कम होगा, न्यूनतम है बहुत कम होगा। इस दृष्टि से सम्यक दृष्टि का मिथ्या दृष्टि होना अपक्रमण है। जैसे आपको मान लो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और आपकी कोई तत्व में शंका होगी, कोई एक तत्व में शंका होगी, तो मिथ्या दृष्टि हो गई, तो क्या हो गया, आपका अपक्रमण हो गया, ह्रास हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से नहीं। ओके। सर्ववृत्ति का देश वृत्ति होना अपक्रमण है। आप पूर्ण व्रती थे, साधु थे, लेकिन साधु बनने के बाद आप श्रावक बन गए, तो आपका अपक्रमण हुआ ना, विकास नहीं हुआ, ह्रास हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से। मोह के उदय काल में उपस्थान बाल वीर्य की भूमिका से आगे नहीं होता। जब मोह कर्म का उदय होता है तब वो बाल वीर्य यानी अविरति रहता है, यानी बिल्कुल भी वो त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि के दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों का उदय होता है। यानी मिथ्या दृष्टि होगा इसका मतलब इसके दर्शन मोह भी है और चारित्र मोह भी है। दर्शन मोह होगा तो सम्यक तो नहीं आएगा, चारित्र मोह होगा तो वो त्याग नहीं कर पाएगा, इसलिए वह सम्यक दर्शन को उपलब्ध नहीं होता। क्लियर। सम्यक दृष्टि के चारित्र मोह का रहता है। जो सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि, लेकिन चारित्र मोह का उदय है, इसलिए वो त्याग नहीं कर पाता, इसलिए उसे व्रत उपलब्ध नहीं होता। दर्शन मोह के उदय काल में सम्यक दर्शन का ह्रास होने पर सम्यक्त्व, देश व्रत और सर्वव्रत इन तीनों की हानि हो जाती है। जैसे आपको दर्शन मोह का उदय हो गया, आपको सपोज किसी को भी दर्शन मोह का उदय हो गया, तो दर्शन मोह का उदय होते ही क्या हमारा ह्रास हो जाएगा, सम्यक दर्शन जो हमारे पास था वो चला गया, मिथ्यात्वी हो गए। मिथ्यात्वी होने से हमारा देश व्रत, यानी मिथ्यात्व अवस्था में न श्रावक के व्रत होते हैं न साधु के व्रत होते हैं। सम्यक तो होता है तभी हम श्रावक बन सकते हैं, तभी हम साधु बन सकते हैं। ये दर्शन मोह का उदय होने से तीनों का ही ह्रास हो जाता है। चारित्र मोह के उदय काल में व्रत का ह्रास होता है। चारित्र मोह का उदय है तो आप त्याग नहीं कर पाएंगे, इसलिए वृत्ति सम्यक दृष्टि बन जाता है, अर्थात देश वृत्ति। जब मोह कर्म उपशांत होता है उस काल में केवल पंडित वीर्य का ही उपस्थान होता है। तो अभी मैंने ये बात बताई थी कि मोह कर्म का उपशांत कब होता है, 11वें गुण स्थान में होता है। मोह कर्म का उपशांत, उपशम होता है वो 11वें गुण स्थान में होता है। और 11वां गुण स्थान किसका है, साधु का है। छठे से लेकर के सारे गुण स्थान साधु के हैं, इसलिए वहां पर आपका न अव्रत रहेगा ना देशव्रत रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। उपशम की अवस्था में मिथ्या दृष्टि नहीं बनता, क्योंकि अब उपशम है तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगा, वो सम्यक दृष्टि रहेगा। तब तक मोह कर्म उपशांत है, तब तक मोह कर्म जैसे वो उसकी जो टाइम बाउंड होता है उसका 48 मिनट का,
उसके बाद जैसे ही मोह कर्म या तो क्षपक श्रेणी लेगा तो आगे बढ़ जाएगा, यदि क्षपक श्रेणी नहीं लेगा तो छठे गुण सन में भी वापस आ सकता है, कभी कभी वो पहले गुण सन में भी जा सकता है। समझे, लेकिन यहाँ जब लिखा उपशम की अवस्था में अपक्रम करने वाला जीव देशव्रती बनता है। हाँ तो हाँ, तो देशवृत्ति भी श्रावक बन सकता है ना, शावक बन सकता है ना, नहीं, साधु श्रावक शावक। भी बन सकता है, साधु भी रह सकता है, मिथ्यात्वी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका नहीं, पर इसमें तो मतलब। मतलब खाली देशव्रती ही लिखा है ना। हाँ और किसी अपेक्षा से लिखते हैं, लेकिन ऐसे अपने जो पढ़ते हैं ना शास्त्रों से आता अच्छा, है। हाँ, इसमें क्या लिखा है, जब मोह कर्म उपशांत होता है उस काल में केवल पंडित वीर्य का ही उपस्थान होता है। उपशम की अवस्था में अपक्रमण करने वाला जीव देशव्रती बनता है। उपशम मतलब उसका मोह कर्म खत्म हो गया, सारी उपशम की अवस्था में अपक्रमण करने वाला, वो गिर रहा है। उपशम हो गया था, अब गिर रहा है, वो नीचे गिर रहा है, हाँ, गिर तो रहा है। सीधे वो पांचवें गुण स्थान में आ गया है। नहीं तो कई बार कहते हैं वो पहले गुण स्थान में भी आ जाता है, ऐसे भी अपन पढ़ते हैं सुनते भी हैं। पहले गुण स्थान भी आ सकता है, कभी कभी वो छठे गुण पर स्थान भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे पर देश यानी श्रावक बन जाता है। उपशम की अवस्था में मिथ्या दृष्टि नहीं बनता। उपशम है तब तक मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा, लेकिन उपशम की स्थिति जैसी होती है ना 48 मिनट की, 48 मिनट की, जो वो खत्म होने के बाद वो पहले गुण स्थान में भी आ सकता है। उपशम की स्थिति रहेगी तब तक वो उसमें बताएंगे देश वृत्ति बनेगा। ठीक है। जयाचंद नृत्यकार की व्याख्या के साथ साथ धर्मशीकृत व्याख्या भी प्रस्तुत की है। अपक्रमण मोह कर्म यानी दर्शन मोह चारित्र मोह की वेदन काल में होता है। ये जो मोहनीय कर्म की दो प्रकृति है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। ये दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का जब वेदन होता है उस समय अपक्रमण होता है, यानी दर्शन मोह और चारित्र मोह का जब उदय होता है उस समय अपक्रमण यानी रास, आध्यात्मिक हमारा रास शुरू हो जाता है आत्मा का। आत्मना सर्वतः होता है, अनात्मना परतः नहीं होता है, सर्वतः स्वतः होता है, अपने आप होता है, इसमें कोई निमित्त नहीं बनता है। मोह कर्म का उदय ऐसा होता है, व्यक्ति कभी कभी होता है ना ऐसे बैठा है फिर भी उसके बुरी बुरी विचार आ रहे, कोई निमित्त नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वो ऐसे नेगेटिव सोच रहा है, इसका मतलब है उसके मोह कर्म का उदय चल रहा है। कभी कभी व्यक्ति को अपने आप ही गुस्सा आ जाता है, ईगो करने लग जाता है, तो मोह कर्म का उदय होता है तब ये सारी चीजें होती है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये सारे मोह कर्म का खेल है। तो ये स्वतः होता है, अनात्मना मैंने परत यानी निमित्त से नहीं होता है। अपक्रमणकारी जीव पहले सम्यक रुचि वाला होता है, पश्चात यह वह मिथ्या रुचि हो जाता है। पहले वह तत्व के प्रति सम्यक रुचि करता है, दर्शन होने का उदय होने पर उसकी तत्व रुचि मिथ्या हो जाती है। पहले तो वो सम्यक दृष्टि था, तत्व में वो सही श्रद्धा कर रहा था, लेकिन मिथ्यात्व आते ही दर्शन मोह का उदय होते ही क्या हो जाता है, उसकी विपरीत श्रद्धा हो जाती है, जिससे वो मिथ्या दृष्टि बन जाता है। समझ में आ गया आपको? ओ महाराज, चलिए। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये। सुमन हाँ, अंचलिया जी, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, सुमन जी, अंचलिया। ये यहाँ पे भी किसी ने हैंड रेज कर रखा है, हाँ, निर्मल जी। संतोष जी बैद। हाँ, सुमन जी राम, पूछ रहे हैं। हाँ, पूछिए सुमन जी। उत्पन्न ज्ञान दर्शन धर्म का मतलब उसका मीनिंग तीन ज्ञान इसका होगा मतलब कि केवल ज्ञानी जिन और अरहत हो। उत्पन्न ज्ञान दर्शन के धारक का मतलब है जिसने ज्ञान दर्शन चारित्र को धारण कर लिया है। ठीक है। कि जिसने और तीन ज्ञानों को धारण किया, क्या हाँ होगा? मतलब जो उत्पन्न उत्पन्न का मतलब आत्मा से जो ज्ञान होता है ना, वो हाँ, उत्पन्न ज्ञान, यानी तीन ज्ञान कौन से, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान। अच्छा। जिन्होंने तीन ज्ञान को धारण किया, जिन केवली अरहत, उनको उत्पन्न ज्ञान हाँ, दर्शन दर्शन। तो ज्ञान दर्शन ठीक। धारक का मतलब तीन ज्ञान प्राप्त हो गया, वो आत्मा से होता है ना, इसीलिए उत्पन्न अच्छा, बोला है। आत्मना, आत्मा से उत्पन्न होते वो तीन ज्ञान होते हैं। बाकी मति ज्ञान स्मृति ज्ञान तो इंद्रियों के माध्यम से होता है, और अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान वो आत्मा के माध्यम से डायरेक्ट होता है, उसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए नेक्स्ट। संतोष जी बैद। संतोष जी बैद, आपको पूछना है क्वेश्चन। चलिए। हाँ, संतोष जी रिप्लाई नहीं कर रहे। धनराज जी टाटिया, आपको पूछना है, आप अनम्यूट हो जाए। वंदामी नमस्कार। हाँ धनराज जी। ये
राजा श्रेणिक को क्या चारित्र मौनी का उदय था क्या? वो कोई सौगन नहीं कर पाते थे? हाँ, उनकी चारित्र मोहनी कर्म का उदय था, इसीलिए वो त्याग नहीं कर पाते थे। छोटा सा नवकाशी तब जो भगवान महावीर ने कहा था, तुम यदि नवकाशी तब करो तो तुम्हारी नारकी टल जाएगी। नवकाशी तो तो की, वो लेकिन वो बाल भूल पंडित गए। हुए क्या? फिर इसका मतलब वो बाल पंडित कहेंगे उनको? नहीं, बाल पंडित तो श्रावक नहीं है ना, वो बाल बाल कहेंगे उनको, मिथ्या। हाँ, बाल कहेंगे उनको, फिर बाल नहीं, कहेंगे। मतलब वो नहीं, ऐसे तो वो सम्यक तो दृष्टि थे, लेकिन त्याग नहीं था। क्षायिक सम्यक दृष्टि थी उनकी, तो फिर भी उनको क्या कहेंगे जैसे? नहीं, साक्षायिक सम्यक मतलब सम्यक्त्व का और त्याग दोनों अलग चीज है। तो सम्यक दर्शन तो हाँ, चौथे गुण स्थान में प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो त्याग हाँ, की जो भावना होती है वो पांचवें गुण वो स्थान में 5 में। प्रकट होती है। पांचवें गुण स्थान तो श्रावक के पांचवा गुण स्थान होता है। जो सम्यक दर्शी है बराबर। उनके चौथा गुण स्थान होता है। चौथे गुण स्थान में सम्यक प्राप्त हो जाता है। जैसे देवी देवता है, नारकी के जीव, उनके भी सम्यक उनका दर्शन प्राप्त हो चारित्र मौनी का उदय था मतलब। प्रत्याख्यान आवरण कर्म का उदय होता है। प्रत्याख्यान आवरण कर्म का उदय होता है, जिससे वो प्रत्याख्यान यानी त्याग नहीं कर पाते हैं। क्या एक होता है अप्रत्याख्यान आवरण कर्म, एक होता है प्रत्याख्यान आवरण कर्म। तो उनके जब तक अप्रत्याख्यान आवरण कर्म का उदय होगा तब बिल्कुल भी त्याग नहीं कर पाएगा। प्रत्याख्यान आवरण कर्म का उदय होगा तब तक चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी उनको। तत्वाद। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न था, ये परमावधि ज्ञान जो है वो कितनी देर ठहरता है? उसके बाद तो केवल ज्ञान हो जाता है, तो वो क्या अंतर्मुहूर्त या एक समय? तो मेरे को देखना पड़ेगा, मुझे एकदम ध्यान नहीं है। नंदी सूत्र में देख करके मैं बताने के भाव रखती हूँ आपको। बंदा प्रमिला जैन जी लुधियाना से, आपको कुछ पूछना है? चलिए, आप किसी अपने आप को अनम्यूट करें, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरी दो जिज्ञासाएं हैं। एक तो ये कि तीर्थंकर जब होते हैं तो उन्हें मतलब अभी जैसे बताया आपने कि चारित्र मौनी का उदय या वो होता है कि वो त्याग नहीं कर सकते, तो तीर्थंकर जी के भी वैसे ही होता है, जब वो जन्म लेते हैं तो चौथे गुण स्थान में ही होते हैं। इनके ऐसे आता है 24 की ढाल है ना। सूरज क्या जुगलिया रे, वासुदेव बलदेव, पंचम गुण पावे नहीं रे, रीत अनादि समेव जी। जयाचार्य ने 24 में लिखा है, जो 14 ढाल है उसमें कहा है, जिन चक्री सुर जुगलिया रे, वासुदेव बलदेव, पंचम गुण पावे नहीं रे, एरित अनादि समय। जिन चक्री यानी जिनेश्वर यानी तीर्थंकर, सूर्य यानी देवता, चक्री चक्री यानी चक्रवर्ती, जिन चक्री सुर जुगलिया, जुगलिया यानी योगलिक, वासुदेव बलदेव, उनके पांचवा गुण स्थान नहीं आता है। और बाकी जो वासुदेव के तो पांचवा गुण स्थान कभी आएगा नहीं, वो तो हमेशा चौथे गुण स्थान ही रहेंगे। लेकिन बाकी है बलदेव, जिन तीर्थंकर दीक्षा लेते ही उनको छठा गुण स्थान आएगा सीधा। जो तीर्थंकर होंगे दीक्षा लेते ही छठा गुण स्थान आएगा। चक्रवर्ती भी दीक्षा लेंगे, उनको सीधा छठा गुण स्थान आएगा। योगलिक वो त्याग नहीं करेंगे, वो चारित्र ग्रहण नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का योगलिक और वासुदेव त्याग नहीं करेंगे। जैसे श्री कृष्ण जी की इच्छा हो गई थी, जब पता चला भगवान के द्वारा कि द्वारिका नगरी का नाश होने वाला है, तो श्री कृष्ण जी की इच्छा होगी मुझे दीक्षा लेना है। अरिष्ट ने मैंने कहा तुमने क्या किया था, निदान किया था, निदान के परिणाम स्वरूप तुम वासुदेव बने हो, इसलिए अब तुम त्याग नहीं कर सकते हो, इसलिए निदान नहीं करना चाहिए। कभी कभी कोई बोलते ना अगले जन्म में श्रावक बनूं, साधु बनूं, निदान करेंगे। अब साधु बनेंगे लेकिन मोक्ष नहीं होगा आपका। आप श्रावक बनेंगे लेकिन आपको मोक्ष नहीं होगा, इसलिए कभी भी निदान नहीं करना चाहिए। मैं महाविद्य क्षेत्र में मेरा जन्म हो, मैं वहां जा करके साधु बनूं, तो साधु बनेंगे लेकिन मोक्ष नहीं होगा, इसलिए निदान नहीं करना चाहिए कभी भी। बस अपना उद्देश्य जो भी हम तप करे जब करे, एक ही उद्देश्य कर्मों की निष्ठा के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए। तो आया समझ के जिन एक चक्र ये यानी है। जिन हाँ, उनके पांचवा गुण एक स्थान अगला क्वेश्चन। अनाधिकार नियम है, शाश्वत नियम है, उनको पांचवा गुण स्थान कभी नहीं आएगा, डायरेक्ट छठा गुण स्थान ही आएगा। वासुदेव और योगलिक तो त्याग ही नहीं कर सकते हैं, उनके ऐसे अप्रत्याख्यान कर्म का उदय होता है। ठीक है। एक ये कि मुझे तीसरा गुण स्थान मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, इसमें जैसे मिश्र हम गुण स्थान, ज्ञान नहीं लेते, मिश्र गुण स्थान, तीसरा सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, तो हाँ, इसको थोड़ा समझना है कि वो मतलब उसमें ज्ञान नहीं लेते हैं तो सम्यक भी लेते हैं साथ में और मिथ्या भी लेते हैं, तो थोड़ा सा उसको समझना है।
तो सम्यक दृष्टि, जो सम्यक मिथ्या दृष्टि है वो क्या है? मिश्र गुण स्थान जिसको हम कहते हैं। मिश्र का मतलब मिक्स है, मतलब डावाडोल स्थिति है, कंफ्यूजन है उनके, ये सही या वो सही। अभी वो निर्णय नहीं कर पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इसको मानो या इसको मानो। इसलिए जब तक वो कंफ्यूजन की स्थिति होती है ना, तब तक सम्यक दर्शन की, मतलब सम्यक दर्शन है लेकिन वो त्याग नहीं कर सकता है तब तक मिश्र गुण स्थान में भी वो। और मिश्र गुण स्थान वाले की व्यक्ति मृत्यु तो भी होता नहीं है क्या जीव? है। क्या ही रहता है उस टाइम। तीसरे गुण स्थान का जीव सम्यक नहीं होता है कि मिथ्यात्व? मतलब तीसरा गुण स्थान वाला कभी उनके परिणाम इतने विशुद्ध हो जाए तो वो चौथे गुण स्थान में चला जाता है, तो वो सम्यक भी हो जाता है। और कभी उनके परिणाम विशुद्ध नहीं होते तो पहले गुण स्थान वापस आ जाते, मिथ्यात्व बन जाते हैं। मिश्र गुण स्थान वाले सम्यक भी बन सकते हैं, मिथ्यात्व भी बन सकते हैं, उनकी भावधारा कैसी उसके आधार पे। ठीक है, इसी अपेक्षा से उनमें ज्ञान नहीं लेते हैं, इसीलिए हाँ अज्ञान ज्ञान का नहीं वो लेते, करते हैं। अज्ञान लेते हैं, क्योंकि वो अभी सम्यक दर्शी भी नहीं है। ऐसे मिथ्यात्व तो है लेकिन सम्यक तो पूर्ण रूप से नहीं है उनके पास, अभी डामाडोल स्थिति है। क्योंकि एक तत्व में भी हमारा डाउट होता है तो मिथ्यात्व आ जाता है। 9 तत्व में से एक तत्व में भी हमारा डाउट होगा, शंका होगी तो अभी मिथ्यात्व आ जाता है। इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए कि तमेव सच्चम निसंकम अपनाया था ना भगवती सत्र में, तमेव सच्चम निसंकम जम जिनेम अवे इयम। जो जिनेश्वर भगवान ने कहा है वही सत्य है, वही निसंक है। इतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। तो यदि दृढ़ श्रद्धा है तभी सम्यक तो आता है। थोड़ा सा भी डावाडोल हो गया, ठीक है। कृतज्ञ। अब चलिए मंगल पाठ करें। हाँ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अर्हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पनतो धम्मो लोकतमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। आपका नेक्स्ट कृतज्ञोस्मि, एग्जाम भी हम होने सब वाला आपके है। आभारी हैं। एक बार कृतज्ञोस्मि। मेरी सूचना सुन ले। आपका 301 क्वेश्चन तक आपका एग्जाम हो चुका है। आपका 301 से 401 तक आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप कल परसों जब भी आपकी इच्छा हो, मैं कल या परसों तक आपको प्रश्न भेज दूंगी। कल ही भेज दूंगी, बाहर रखती हूँ भेजने का, ठीक है। तो आप तैयारी आपने सबने की होगी, क्योंकि आपका हर वीक में आपका एग्जाम फिक्स है। मैं बताऊं ना बताऊं, आपको तैयारी करके रखना है, ठीक है। तो 700 क्वेश्चन है, उसमें से आपके 300 तो कंप्लीट हो गए। अब मैं पीछे चल रही हूँ, क्वेश्चन